गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमी चंबास यूट्यूब चैनल। हमारे पास एसएससी जीडी के 3 क्वेश्चंस बोर्ड पे हैं और इन 3 क्वेश्चंस के आगे लिखा भी है एसएससी कांस्टेबल 2012, एसएससी कांस्टेबल 2012, एसएससी कांस्टेबल 2011। तो शक्ल देखें इनके, जिनको देख के लग रहा है कि क्वेश्चंस बहुत बड़े हैं, लेकिन इनकी वजाहत छोटी है। लिखा गया है, एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं पर, मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा एंड देन चैलेंज विल बी ओवर टू यू कि आप 43वें क्वेश्चन को करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वो नगद भुगतान के लिए 5% छूट देता तो उसके लेन देन पे उसका लाभ प्रतिशत क्या है। सवाल नंबर 1 कि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 3 तरह के प्राइसेस होते हैं। 1 इज कॉस्ट प्राइस, 1 इज सेलिंग प्राइस, 1 इज मार्केट प्राइस। एक होता है क्रय मूल्य जिस पे हम चीज़ों को खरीदते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस जिस पे हम चीज़ों के मूल्य को अंकित करते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, और तीसरा होता है विक्रय मूल्य जिस पे हम चीज़ों को बेचते हैं, विक्रय मूल्य। अब सवाल यहाँ से ये उठता है कि एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। अंकित किस पे होता है? अंकित जो मूल्य होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो मान लीजिए कि मैंने वो चीज खरीदी थी 100 रुपए की। अब मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी है और उसका मूल्य मैंने 20% अधिक अंकित किया है, बढ़ा दिया उसके मूल्य ताकि प्रॉफिट कमाऊं मैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमें लाभ और हानि बताते हैं, जबकि अंकित मूल्य से पता चलता है कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अंकित मूल्य डिस्काउंट बताता है, विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस जो है वो लॉस और प्रॉफिट बताते हैं। माना मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी। अब खरीदी 100 रुपए की है, उस पे मैंने 20% का जो है वो अधिक मूल्य अंकित किया है, तो 100 का 20% होता है 20 रुपए। तो माने मैंने उस पे लिख दिया 120 रुपए। 100 रुपए की चीज थी और उस पे लिख दिया मैंने 120। अब मैंने 120 उसका मार्केट प्राइस बता दिया, छूट दी मैंने उस पे 5% की। छूट दी जाती है मार्केट प्राइस पे, तो फिर 120 का 5% दी गई छूट। तो 120 का 5% क्या होता है? 5 गुना 20, 20 गुना 500 और 20 गुना 6, 120। तो 6 रुपए का दिया गया है डिस्काउंट। तो 120 रुपए की चीज थी, 6 रुपए का डिस्काउंट दिया तो उसको बेचा गया होगा 114 रुपए का। अब 114 रुपए का बेचा गया है, सवाल पूछ रहा है उस पे लाभ प्रतिशत क्या है। लाभ किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य है 100 रुपए, बेचा कितने का? 114 का। तो इनमें गैप कितने का है? 14 रुपए का। और आप ये जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही लाभ या हानि निकाला जाता है, और 14 रुपए 100 रुपए का 14% है, इसलिए आंसर हमारे पास आया 14%। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं। एक व्यापारी ने अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया। अंकित होता है कॉस्ट प्राइस पे, तो क्रय मूल्य 100 रुपए, 20% अधिक अंकित किया, माने अंकित मूल्य हो गया 120 रुपए। फिर 120 पे 5% की छूट दे दी इसने, तो 120 पे 5% की छूट दी, माने 6 रुपए की छूट दी। 120 रुपए की चीज 114 की बेच दी गई, तो माने ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस 100 था, लिखा 120 था, बेच 114 का दिया, माने 14 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और 100 रुपए पे 14 रुपए 14% ही होता है। 43rd क्वेश्चन आप खुद करेंगे। डेली एक क्वेश्चन जो एसएससी जीडी में आया होगा 13, 14, 12, 15, 16 में, उसको लेके आपके सामने हाजिर होगा। शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा को ज्वाइन करें फॉर एसएससी जीडी कोर्स। 15 जनवरी 20 जनवरी तक ये कोर्सेज चलेंगे एसएससी जीडी के। क्रैश कोर्स ऑफ एसएससी जीडी को ज्वाइन करने के लिए आज ही शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा को ज्वाइन करें। शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा की लोकेशन पीजी कॉलेज चंबा सुल्तानपुर के बगल में है।
आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट करें और आज ही शिवाना IAS अकेडमी को ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द वीडियो। थैंक यू।